बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम नलका कोहाला से C12 के हालात आपके सामने बयान करेंगे। और सूरत हाल ये है कि साफ़ सफाई की बात हो, पानी की निकासी की बात हो, रोड्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर तरफ हमें तबाही नज़र आती है। एक ऐसा माहौल है जहाँ पर लोग रहने पर मजबूर हैं। ये चीज़ें अगर आप देखें कितनी तकलीफ़ और परेशानी का बायस है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं। इस तरफ को देखें तो हमें जो है वो ऐसा नज़र आता है, ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जो है वो कोई रहता ही नहीं है, एक जंगल का समा है। बट एक्चुअली यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं और इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में इन लोगों के पास हम जाएंगे और बिला ताख़ीर मैं कोशिश करूँगा उन लोगों से बात करूँ और जानने की कोशिश करूँ कि मसाइल के अंबार लगे हैं तो वजह क्या थी। क्या मुंतखब नुमाइंदगान ने दोबारा आकर देखना नहीं चाहा कि क्या हो रहा है? क्या महकमे लंबी तान के सो गए, या फिर अब के ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं इनमें इन लोगों को क्या चूरन बेचा जा रहा है? सारी चीज़ों पर बात होगी, आगे बढ़ेंगे, लोग होंगे हमारे साथ, उनसे बात। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नलका कोहाला ये इलाका है, C12 है, इसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर बुनियादी सहूलियात ज़रूरियात की बात करें तो इस वक्त यहाँ पर हमें सिर्फ महरूमियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। एक चीज़ जो बड़ा सवाल निशान खड़ा करती है कि वो यहाँ से मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान कहाँ हैं जो 9 फरवरी को यहाँ से मुंतखब हुए 2024 से आज टिल डे तक। मुझे नहीं लगता इन हालात को ऑब्ज़र्व करके मैं ये कहूँ या ये सिचुएशन आपके सामने रखूँ कि यहाँ पर काम हुआ है। बहरहाल मैं बिला ताख़ीर कोशिश करूँगा कि जो लोग हैं, जो अहले इलाका हैं, अहले मोहल्ला, इनसे बात की जाए और जाना जाए कि आखिर क्या वजह है, क्यों जो है वो इन लोगों के मसाइल, सड़कों की बात हो, सीवरेज की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, हर तरह के मामलात हो, वो तबाही की तरफ ही गए हैं। भाई बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ कितनी आप लोगों के लिए ये चीज़ परेशानी का बायस है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जंगल है और जंगल में जो है आप लोग घर बना के बैठे हैं। ये बात सही है आपकी। इधर जो भी है काम है, हम बोलते हैं जाके उनको, वो काम ही नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा आएंगे, दोबारा आएंगे। जब हम इस्तिखाब होते हैं यही बात बोलते हैं, भाई दोबारा आएंगे हम। तो बंदा क्या करे, इधर मच्छर इतने हैं, डेंगू मच्छर है, 3-4 ऐसे होते ही हैं, कोई हिसाब ही नहीं। और काम जो है वो शुरू नहीं होता है किसी मामले का। तो जो पानी है वो पानी की निकासी नहीं बनती। जो भी है काम है वो ऐसे होता ही नहीं है। हम जिसको भी बोलते हैं वो कहते हैं आ रहे हैं, आज आएंगे या कल आएंगे। वो अभी टाइम ही नहीं मिलता उनको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको टाइम ही इस चीज़ का नहीं मिलता कि वो आके हल्के में देखें कि एक्चुअली लोगों के साथ हो क्या रहा है, किस तरह लोग परेशान बैठे हैं, किस तरह लोग जो है वो यहाँ पर ख़राब हालात सूरत हाल से गुजर रहे हैं। बेशक यही बात है। ये इसीलिए पानी जो है रास्ते पे खड़ा है, गलियां नहीं है, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई पानी पीने वाला नहीं है। इधर जो बंदे बच्चे हैं वो भी मर रहे हैं, वो तकलीफ़ उठा रहे हैं। हर काम ऐसे ही हो रहा है। अभी आज आएंगे, कल आएंगे, चलो अभी खुदवाई करवाएंगे, अभी पाइप डलवाएंगे। कोई भी नहीं ऐसा करता है। कोई जो है वो दोबारा यहाँ पर आकर देखना गवारा नहीं करता। फिर कैंडिडेट कहाँ पे हैं? इस हल्के में भी इलेक्शन हो रहे हैं, कैंडिडेट आए हैं कोई आपके पास आके, कोई उन्होंने बात की है? अभी ये बात ये हुई है भाई ना, जो यहाँ पर कोई आकर उन्होंने आपसे कोई वादे किए हैं, कोई आपको कहा है कि मसाइल हल करेंगे? अभी कोई भी नहीं आया हमारे पास। अभी हम खुद चल के गए हैं, उन्होंने बोला भी हम टाइम देंगे, हम आएंगे। वो अभी तक नहीं आए, अभी तक कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। ये चीज़ आप ज़रा देखिए, ये हालात सूरत हाल आप ज़रा देखिए कि लोग बेचारे परेशान हैं। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इन्हीं लोगों से वोट लेकर जो ऐवानों में पहुंचते रहे वो कहाँ हैं? इन्हीं बेचारों के आप ये कह लें टैक्सेस के पैसों से जिन महकमों को जो है वो पैसा जाता रहा, इनके ही जो एक मेहनत की कमाई है उस पर से टैक्स देकर ये लोग जो है वो इदारों को चला रहे हैं, महकमों को चला रहे हैं, उनका पेट पाल रहे हैं। लेकिन वहीं पर इनकी तरफ भी देखना बड़ा ज़रूरी है। कैसे हैं भाई आप? हाँ, आपका इलाका कितना खूबसूरत है, कितना ये सामने निगाह मारे ज़रा कैमरे की, ये जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है इंशाल्लाह हमारा इलाका आप खूबसूरती आपको साफ नज़र आ रही है। ये देखें भाई, ये खूबसूरती हमारे इलाके की देख लें। ये जहाँ तक जाएंगे आप, ये सीवरेज सारे जो भी जितने भी हाउसेस बने हुए सब के सीवरेज गलियों के अंदर है। और ये मच्छर ये वो हमारी जिनकी बीमारियाँ हमारे पर मुसल्लत की गई हैं। ना कोई MNA, ना कोई MPA, ना कोई चेयरमैन, ना कोई UC का या ना कोई बंदा इधर बशर आना पसंद ही नहीं करता। और जब वोटिंग होगी धड़ धड़ाधड़ इधर ही हमारे साथ सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। अब देखो ये सलाम अलैकुम किधर है? अब एक बड़ा सवाल है उन लोगों की कारकर्दगी पर कि भाई वो कहाँ पर हैं, आपके मसाइल क्यों नहीं सुन रहे? कोई बात समझ में आती है यार कि एक शख्स जो इलेक्शन से पहले, चूँकि अभी भी इलेक्शन हैं यहाँ पर सूरत हाल है, गहमा गहमी है इलेक्शंस की, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं,
जो सिचुएशन थी होती है इन इलेक्शंस के टाइम में, अभी आपके पास आ रहे होंगे, गले से भी लगा रहे होंगे भाई हम आपके मसाइल हल करेंगे, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, कुछ समझ आती है कि बाद में वो क्या हो जाते हैं कि आपको भाई भी कह रहे थे, दोस्त भी कह रहे थे, फिर कहते हैं कि भाई आप कौन हो, हम तो जानते हैं। यही तो मसला है, जब ये लोग बड़े बड़े आते हैं, MNA MPs आते हैं, हमारे से गले मिलते हैं, हम खुश हो जाते हैं, यार अब तो हमारा मसला हल हो जाएगा, हमारे इलाके में गैस आ जाएगी, बिजली आ जाएगी, ये पानी आ जाएगा और ये हमारी सीवरेज अच्छी आ जाएगी। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म बंदे भी ख़त्म, ना बंदे हमने देखने, वो जाकर फिर दोबारा नेक्स्ट 5 साल के बाद बंदे हमें नज़र आते हैं, फिर वही जफ़े, वही बातें, वही हमारी खुशी चंद दिन के लिए, फिर वही हमारे मुरझाए हुए चेहरे, फिर वही गटर, वही मच्छर और वही सिलसिले, वही कलाम, वही मायूसी जो हर दफ़े आपको देखने को मिलती है। आप पे रहम ना करें, हम पे रहम ना करें, बच्चों को तो देख लें। बच्चे छोड़ दीजिए, इन्होंने इधर ही खेलना होता है। ये कभी ये गिर के आ गया, कपड़े चेंज करो, कभी गटर में गिर के आ गया, कभी ये छप्पड़ बने हुए, तोड़ो तोड़ छप्पड़ ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर घर का पानी गली के अंदर है। यही हमारे को पाइपलाइन डाल के देंगे, बड़े गटर में जाए और हमारे सारे मसाइल हल हो जाए। ये हमने ये देखो ना, कब जो भी आता है मट्टी डालता है, जो भी आता है मट्टी, है हमारे घर कम से कम 4-4 फुट ऊँचे थे, ये अब ज़मीन के साथ टच हो गए। ये आपने ज़मीन से 4 फीट ऊपर बनाए थे, यहाँ पर ये क्या करते हैं, मुझे तो डाल के हमने ये खुद ही, अब क्या करें, गुजरना तो होता है, जहाँ से पानी होता है मट्टी डाल देते हैं, गुजरगाह बना देते हैं कि नमाजी गुजरते हैं, परहेजी गुजरते हैं, छींटे लगते हैं कपड़ों को, ज़ाहिर है वो रास्ता तो बनाना पड़ता है। तो ज़ाहिर अब क्या क्या करेंगे, मट्टी नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे। ये वो कहानी है, ये वो दुख है, ये वो तकलीफ़ है जो लोग अपनी ज़बानी बयान करते नज़र आ रहे हैं। ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारा पुरसाने हाल कौन है, ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारी कौन सुनेगा, ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमें मसाइल से, बीमारियों से कौन निकालेगा। लोगों से इस वक्त हमने बात की है और बेचारे परेशान हैं और इस उम्मीद में हैं कि कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान आके जेन्युइनली उनके मसाइल हल करेगा। और भी लोगों से बात करेंगे, वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मसाइल के अंबार लगे हैं इसकी वजह क्या समझते हैं, और बिला तातील मैं कोशिश करूंगा लोगों की तरफ बढ़ूं। कई ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त इस आस में बैठे हैं क्योंकि उनके मसाइल हल करके, बुजुर्ग भी खड़े, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं आप सर? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। कितने साल हो गए यहाँ पे आपको? हमको जहाँ पे 5 साल हो गए हैं बसते हुए। 5 साल से रह रही हैं। हाँ जी। 5 साल में क्या बेहतर देखा आपने? अब इतना बड़ा एक टाइम है, 5 साल का अरसा है, क्या बेहतर देखा? कुछ भी नहीं, जीरो बड़ा जीरो, जीरो बड़ा जीरो बड़ा जीरो। ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪੈਣ ਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੈਪ ਆਏ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕਿਤਾਬੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਪ ਲੈਣ, ਨਾ ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਪੈਪ ਆਏ ਵੀ ਚੁੱਕ के ਲੈ ਗਏ। वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई थी, कार्रवाई पूरी, कागजी कार्रवाई हुई, उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म। सब चीज़ां ही ख़त्म, कागजी कार्रवाई करते हैं, मुड़ के कुछ भी नहीं बनता है। क्या कह रहे हैं? पैप जो हम अपने तौर पे लेके आए हैं, सारे अहले महल्ले वाले जो हैं उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, पैप डाले हैं, पैप ले के वो सामने पड़े हैं, इधर कोई बंदा नहीं है भाई चलो खुदवाई करवा के डलवा दें। फिर इतना पैसे वो मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इसलिए हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए वजह से भी चलो कोई तो आए MNA या MP है, हमारे को ये खुदवाई करवा के दें, पैप तो डलवा रहे हैं, हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं बच्चे हमारे, इसलिए ये बात है। कोई गाड़ी बुलानी हो या इमरजेंसी हो जाती है, इन केस रेस्क्यू के बुलाना पड़े, तो क्या कोई आ पाता है यहाँ पे, पहुँच पाता है? बहुत मुश्किल है कि अभी मैं मोटरसाइकिल से वहाँ से आया हूँ, बहुत मुश्किल से निकलूँ यहाँ, और इतने इतने कमर इतने खड्डे बने हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, और इधर कोई बंदा भी नहीं आता। इसलिए कोई बंदा तो आए ना भाई, हमारे जो आके सुने, हमारा काम तो करवाए। सिर्फ ये बोलते हैं भाई हम आ रहे हैं जी, हम आ रहे हैं, ये बात ऐसे थोड़ी ही होती है। ये बात कभी भी इस तरह आप लोगों के मसाइल नहीं हल कर सकते। ये बात इनकी दुरुस्त है, ये जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बयान कर रहे हैं कि भाई हमारा कौन पुरसान हाल बनेगा, हमारी कौन सुनेगा, हमें मसाइल से कौन निकालेगा। क्या हर दफ़ा ही हम आपका जो मंशूर चूरन की सूरत में आप बेचते हैं वही लेते रहेंगे? ग्राउंड पर आकर हमारे मसाइल हल करने की ज़रूरत है। हमारे साथ और भी भाई खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा इनसे भी बात करूँ, जानने की कोशिश करूँ, और कहीं ना कहीं जो मसाइल बड़े हैं या जो सूरत हाल ख़राब हुई है उसकी मुहर्रिकात भी ढूंढें, उसकी वजूहात भी ढूंढें, जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे जो है वजूहात क्या हैं। भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? अली हैदर। हैदर, क्या काम करते हैं? मैं मल्टी हेड मशीनों का काम करता कैसे काम कारोबार चल रहा है? को अच्छा है, गुजर बसर? हूँ। शुक्र अल्लाह का।
एक गरीब शख्स के लिए मुझे एक बात बताओ कि जो 25,000 30,000 माहाना कमा रहा है, क्या उसके लिए ये चीज़ें मुमकिन है कि माहौल हालात ख़राब होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारी में जब बच्चे मुब्तला होते हैं, ख़ुद मुब्तला हो जाता है, वो मेडिसिन अरेंज करे, वो बिजली के अखराजात दे, घर के अखराजात दे, इन चीज़ों पर मैनेज करे, तो क्या इतनी सख्त है कि प्राइवेटली जाके काम करवाएं, प्राइवेटली जाके मेडिसिन लें, हर चीज़ आप अपनी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता? नहीं नहीं, तो ये कैसे फिर मसाला है? पता नहीं जी, वो हुकूमत नहीं पता जी, उन्हें नहीं पता, वो कर सकती हैं वो ही कर सकते हैं बस। डेफिनेटली। आम आवाम को दरपेश जो मसाइल और चैलेंजेस हैं वो उन्हीं तबके ने आकर हल करने हैं, उसी गरीब तबके के मसाइल जो है वो उन्हीं पावर में बैठे लोगों ने आके जो है वो हल करने हैं, अदरवाइज सूरत हाल कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अब ये चीज़ अब ज़रा देखिए कि ये एक गुज़रगाह है, हमें बयान करते हुए भी इस बात का अफसोस हो रहा है कि ये गुज़रगाह है और यहीं से गुज़र कर लोगों ने आना है, जाना है, और इन्हीं तरह की इसी सूरत हाल में ये लोग जो है वो रहने पर मजबूर हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी जो भाई खड़े हैं उनसे भी बात की जाए। भाई क्या नाम है आपका, कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहीं रह रहा हूँ, लेकिन ये कि यहीं का जो हाल हवाल है ना, ये बहुत बुरा है, रहने के काबिल नहीं है। क्योंकि जो भी आता है, अब इलेक्शन हो रहे हैं, सब ने आना है, आके कहना है जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े आते हैं, लेकिन फिर यही चले जाते हैं, बाद में नहीं आते। ना कोई पूछता ये कि यार आप किस हाल में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, नहीं, बस ठीक है, वो लॉलीपॉप दे के हमें चले जाते हैं, हम उसको पकड़ के सारा 5 साल हम गुजरते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। यही हाल है इन सब सियासतदानों का। इन सब सियासतदानों के जो माइंड में एक चीज़ चल रही है वो यही है कि हर दफ़ा आना है, अपना भाषण बेचना है, अपना चूरन बेचना है, और चीज़ें वहीं पर जो है वो रोक देनी है। पे रोक के खुद ये चले जाते हैं, घर जाके मीठी नींद सो जाते हैं, तो हम यहाँ जलीलो ख्वार होते रहते हैं। आपका पुरसान कोई नहीं है। जो घर है, मैं मुझे दिख रहा है कि ये बने हुए तो बिल्कुल नए लग रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन है तो मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल भी ये टिक पाएंगे। नहीं टिक पाएंगे। ये घर फटा, इसकी दीवारें फट गई हैं, वो सामने वो दूसरा घर, उसका भी यही हाल है, ये सामने वाला यही हाल, लेकिन कोई नहीं यहाँ सीवरेज का कोई हल नहीं कर रहा, किसी काम का कोई सहूलत नहीं दे रहे। वोट लेने के लिए आते हैं, उस दिन तो ऐसे होते हैं जैसे हम यहाँ खुद बिछ जाएंगे, ये ऊपर से गुजर जाएं, ये हाल होता है। तो अब जब वोट ख़त्म, वोटिंग ख़त्म, फिर अपने अपने घर सो रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, ना पूछने वाला ना। ये लोगों के दुख और ये लोगों के कंसर्न बजा हैं। आप जब एक चीज़ को मजाक बना देते हैं, अब आप जब एक चीज़ को जो है वो इतना लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बना देते हैं कि लोग बार बार उसी पैनिक सिचुएशन से गुजरते हैं, बार बार उन्हीं हालात से गुजरते हैं, तो फिर कभी भी ये हम अंदाज़ा ये तवक्को नहीं कर सकते कि हाँ भाई जो मसाइल है इन लोगों के हल होंगे, इन लोगों के कोई मसाइल हल करेगा। कोई इनका पुरसान हाल नहीं बन रहा, कोई इनके मसाइल हल नहीं कर रहा, कोई इनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर रहा, जो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बुनियादी मसाइल की बात हो, वो बुनियादी मसाइल के ख़ात्मे की बात हो, कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग से ये जानना चाहूँगा कि कोई आसपास आप लोगों के लिए चलने के लिए कोई पार्क वगैरह है कि डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहता होगा कि भाई पार्क में चलें, सैर करें, थोड़ी बहुत चला फिरा करें, कोई इस तरह की जगह है जहाँ पे आप चल फिर सकें? ਸੈਰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਲੱਭਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। जनाब साहब 2 किले पिछां ही खिलानी पैंदी है। वैलिड बात है ये। आप चीज़ देखिए, अभी जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे पीछे से आवाज़ भी आ रही थी कि भाई यहाँ पर तो चलने का रास्ता नहीं है, गुजरने का रास्ता नहीं है, पार्क यहाँ पर कहाँ से आएंगे। ये चीज़ें देखिए, लेकिन ये ज़रूरत है क्योंकि मोस्टली हम ये चीज़ देखते हैं जहाँ पे घर कंजस्टेड होते हैं, घर जो है वो ज़रा कंजस्टेड होते हैं, वहाँ पर मोस्टली डॉक्टर्स हमें ये कहते हैं भाई आप थोड़ा चला फिरा करें, थोड़ा बाहर निकला करें, फ्रेश एयर में बैठा करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम इसको कहें कि जहाँ पर कोई बैठने की जगह है। बहरहाल और भी लोग उनसे बात करेंगे, वक्त मुख्तसर से ब्रेक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नलका कोहाला में इस वक्त हम मौजूद हैं, CC 14 है, और हालात बयान करते हुए दुख होती है कि ना जाने वो लोग क्यों इनके मसाइल जो है वो हल नहीं कर रहे।
जिनकी ज़िम्मेदारी था, चाहे वो महकमे हों, चाहे वो बरसर इक़्तिदार रहने वाले माजी में भी, मौजूदा सूरत हाल में भी उम्मीदवारान मेंबरान हों। कुछ भाई दोस्त हमारे साथ खड़े, इनसे हम बात करते हैं और इनकी महरूमियाँ क्यों हुई, उनके पीछे वजूहात क्या हैं, ये सारी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई क्या समझते हैं, अगर एक बात की जाए, आप लोग मसाइल में डूबे, आप लोगों के लिए चीज़ें इतनी तकलीफ़ का बायस बनी, इसकी वजह क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਫਾ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 25 ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 15 ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਨਲਕੇ ਘੁਆਲੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਗਰ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। शुक्रिया जनाब। साहब, क्या आपको लगता है कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर इतनी सख्त मौजूद है कि आप लोगों के मसाइल हल कर सकेंगे? क्योंकि हर एक शख्स को नज़र आ रहा होता है कि भाई मेरा जो वो कैंडिडेट है या वो जो इससे पहले कैंडिडेट था उसने मसाइल हमारे हल किए, फ़लाँ का शख्स ताल्लुक़ जो है वो पीपल्स पार्टी से था, फ़लाँ जो है वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता था, फ़लाँ तहरीक इंसाफ से था, इन्होंने हमारे मसाइल किए। तो कोई ऐसा लगता है आपको कोई इनके में कोई सख्त पावर के मसाइल? बिल्कुल, अगर ये चाहन तो सारा कुछ ही हो सकता है। अगर ये चाहन तो रातों रात साडा सीवरेज भी पै सकदा, साडियां सड़कां भी पै सकदियां। क्योंकि जो असीं ये वोट साडे कोल वोट कास्ट करना आउंदे आ ते उदों असीं इन्हां नूं ज़मानत अगर दिंदे आ, असीं इस करके ज़मानत दिंदे आ ना भी सारिਆਂ ने बूहे ते जाईदा भी सानूं साडी सहूलत सुनी जावे। साडे भी बच्चे जिवें इन्हां ਦੀਆਂ सोसाइटियां दे विच बच्चे खेल रहे आ, साडा भी माशरा साडा साफ होवे, असीं भी गंद तो पाक होईए, असीं भी इत्थे अपनी नमाज़ी भी साडे आउण, साडी मस्जिद च नमाज़ पढ़न कोई नहीं आउंदा। क्योंकि जे अगर बजुर्ग कोई आउंदा ते ओह डिग जांदा पानी दे विच। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਆ, ਮੱਛਰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੇਰੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਘੁਆਲਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ये चीज़ लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं और फिर पूछते भी हैं कि भाई हमें पता है आप हमारे लिए मसाइल हल कर सकते हैं, हमें पता है कि आप लोग अगर चाहें तो जिन महरूमियों में हम डूबे हुए हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इस तरफ आने को तैयार ही नहीं हैं। आप ये आकर देखने को तैयार नहीं है कि भाई लोगों के मसाइल हमने हल करने, इनकी बेहतरी का कुछ जो है वो किया जाए। बीमारियों की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे हो गया, स्किन की बीमारियाँ हो गया, दूसरा जो है मसाइल हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया। ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬੱਚੇ ਆ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗਟਰ ਹੋਣੇ ਬਾਹਰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਲੂਦਗੀ, ਵਬਾ ਇਹ ਫੈਲਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੇਲਣਾ, ਕੂਦਣਾ, ਫੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਇਹ ਘੜੀ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਲਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ अगर फैसलाबाद दे विच नलके घुआले विच इजाफी आबादी अगर तंग आ तो असी मरीम नवाज़ को गुजारिश करते हैं कि साडी ये गल सुनी जाए, बात जो है वो सुनी जाए। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपनी फैमिलीज़ के साथ कितना ख़ुद को यहाँ पे सिक्योर महसूस करते हैं कि भाई हम बड़ी एक अच्छी जगह पे बैठे हैं? भाई ने तो अपना दुख बता दिया है, कितना कोई आप बेहतर समझते हैं कि हाँ जी हर चीज़ ठीक है, मुतमईन है जी, बड़े आराम से रह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 15-17 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। तो मेरी शादी इधर ही हुई थी, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, लेकिन बुनियादी जो सहूलतें हैं वो बिल्कुल मुयस्सर ही नहीं है। और सबसे जो बड़ा मसला वो सीवरेज का है, ना गैस है ना सीवरेज है। और अपनी मदद आपके तहत हमने कोशिश भी की, तो फिर भी हमारा गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। MP MNA से हमें ये भी लालच दी कोई कुछ आप कर ले, कुछ हम कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो हमें कोई सहूलत नहीं दी गई। और ऐसे ही हमारे बच्चे परेशान। अक्सर
ये जो मच्छर की बीमारियां हैं, डेंगू का भी मरीज़ मौजूद है। अगर हमारे महल्ले में वो बीमार है तो ये इसी वजह से, गंदगी की वजह से होता है। मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से मैं गुजारिश करूँगा कि ये हमारी जो बुनियादी सहूलत है इससे हमें महरूम तो ना किया जाए, जो बुनियादी सहूलियात है वो हमें दी जाए। ठीक है, बुनियादी सहूलियत आपको फराम की जाए। मैं चूँकि देख रहा हूँ यहाँ पर जो है मसाजिद हो गया, मसाजिद के साथ साथ जब लोग जो है वो नमाज की अदायगी करने के लिए जाते हैं, जुम्मे की अदायगी करने के लिए जाते हैं, सामने यहाँ पे इमाम बारगाह नज़र आ रहा है, तो लोग जब अपनी ये उस वक्त मामलात कर रहे होते हैं तो उनको भी बहुत परेशानी होती है। जी जी बिल्कुल, मैं खुद इमाम मस्जिद इसी महल्ले का हूँ और 15-17 साल जैसे कि मैंने बताया काम कर रहा हूँ। तो ये मैं पूछता हूँ ना कारी साहब, मैं सुबह निकलिया करूँ तो मेरे छिट्टे पे मैं फिर उठ वापस चले गया। तो इस तरह के ये हमारी इबादत गाहें कैसे, खसूसी तौर पे ये हमारी इबादत गाहें कैसे आबाद होंगी? इन्हीं नमाजियों ने आना होता है और वो रास्ते पर आकर पानी की वजह से, गंद की वजह से, ये तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ये परेशानी का सबब है हमारे लिए। इनको हल किया जाए। डेफिनेटली जो है वो चीज़ें इनके लिए परेशानी का बायस हैं, इनको जो है वो हल किया जाए। और ख़ास तौर पर सोचने की ज़रूरत है। जहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि भाई महकमे अपना काम नहीं कर रहे, वहीं पर उन मुंतखब नुमाइंदगान की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो बाकायदा हल्के में आकर इन लोगों को देखते, इनके मसाइल हल करते, लेकिन उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर गए, वो इन चीज़ों को भूल गए। उन्होंने देखने का गवारा नहीं किया कि कोई लोग यहाँ पर भी रहते हैं जो, मैं ये समझता हूँ कि अब अगर वो ज़िमनी इंतखाबात में इन लोगों की तरफ आते हैं, रुख करते हैं, क्योंकि चंद दिन ही रह गए हैं, तो फिर ये बड़ा सवाल निशान होगा और फिर लोग पूछेंगे भी सही, वो कब तक सब्र करेंगे, कब तक आपके झूठे भाषण में आएंगे, पूछेंगे आपसे कि भाई आपने इससे पहले हमारे लिए क्या किया, आपने इससे पहले कितना हमारे लिए किया, फिर ये लोग सवाल ज़रूर करेंगे। समझते हैं बुज़ुर्ग, अब सवाल करना चाहिए, अब पूछना चाहिए कि मैं अगर महरूम हूँ तो आपने क्यों मेरी महरूमी ख़त्म नहीं की, हालांकि आपके पास इख्तियारात भी थे, अब कर भी सकते। यहाँ लोग तकरीबन 15-20 साल से रह रहे हैं। हाँ जी, कोई आदमी इधर ज़िम्मेदार आदमी कोई इसने आकर तवज्जो नहीं की। ये जो भी मौजूदा मरियम नवाज़ साहब ने ये सफाई का इंतज़ाम किया, लेकिन बिल्कुल यहाँ इन लोगों को इग्नोर किया। अगर किसी को सफाई वालों को कह भी दे तो आगे बेपरवाही से कहता है जी जाओ जी किसी के साथ शिकायत लगानी तो शिकायत लगा लो, मैंने नहीं करनी। हाँ, मैंने नहीं करनी। समझते हैं कि मरियम नवाज़ उनको बाकायदा जो है चेक करे कि क्या वाकई ग्राउंड पर आकर चीज़ें हो रही हैं। मरियम नवाज तक भी यहाँ से लोगों ने कंप्लेन की है, उन्होंने 1-2 रिस्पॉन्स दिए, लेकिन कोई इसके मतलब इसके एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, एक्शन ना होना ये एक सबसे बड़ी कमी मैं ये समझता हूँ। जिस तरह बुजुर्ग बात कर रहे थे, वो एक बात को आइडेंटिफाई ठीक कर रहे थे कि ख़ास तौर पर हम शहरों को तो देखते हैं, मेन जगह तो हम देखते हैं कि बड़ी वो चमचमा रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये भी उन्हीं जगहों से मुल्क का इलाके हैं, इनको भी देखा जाए। जो टीमें भेजी जाती हैं उनको फिर चेक किया जाए प्रॉपर कि क्या ये फील्ड में जाके बेहतर काम कर भी रहे हैं या नहीं। ये चीज़ें देखना जानना बड़ा ज़रूरी है। लोगों से इस वक्त हमने बात की है और CC 12 के लोग इस वक्त परेशान हैं और ये इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई आके उनके मसाइल हल करेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है वो लोगों के मसाइल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। CC 12 है ये, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे और कौन करेगा। क्या वो महकमे अपना किरदार अदा करेंगे या फिर जो मुतलका मुंतखब नुमाइंदगान हैं जो माजी में हुए, जो अब ज़िमनी इलेक्शंस के नतीजे में होंगे, उनसे तवक्कुआत लगा कर बैठे हैं लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ और भी दोस्त भाई खड़े, से भी हम बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई, आप क्या समझते हैं? एक तरफ तो हमारे लिए साफ़ सुथरा पंजाब का प्रोग्राम है, एक तरफ हमारे लिए जो है वो इलाकों को खूबसूरत बनाने का भी विजन है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर उसके असरात नज़र नहीं आ रहे तो वजह क्या समझ? जी अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे ना मेरे ख्याल से कोई तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली आ रही सिर्फ बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े सिटी में, बड़े शहरों में। सिर्फ उधर शायद दिखावा किया जा रहा है, इधर नहीं कुछ भी हो रहा। ठीक है, उधर का जो भी है, उधर कोई ज़्यादा पावर वाले लोग हैं इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उधर हो सकता है। इधर गरीब आवाम रह रही है, इधर कोई वाली वारस नहीं है इसका। ठीक है, लिहाजा मरियम नवाज़ को जो चीज़ बताई जाती है उसको कैंडली आप चेक भी कर सकते हैं। अगर चेक नहीं कर सकते तो फिर ये शो ही ना करें। ठीक, अगर शो करना है तो फिर उसके ऊपर तरीक़ाकार है, जो अमल है, ठीक है, चेक करें। गरीबों के पास सारे TV पे दिखाने के लिए बहुत कुछ है, फ़ायक सब कुछ देख सकते हैं, देखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो नज़र आए। हर एक छोटे छोटे बच्चे लोग बीमार, बारिश होती है तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अभी आप यहाँ पे विज़िट भी करेंगे तो आपको सर सब कुछ नज़र आएगा। ठीक है, एक बारिश हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, लोग नमाज के लिए नहीं जा सकते।
छोटे बच्चे स्कूल के लिए नहीं जा सकते, बीमारियां बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तरीक़ाकार आप खुद देख लेंगे सर। अभी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये मरीम नवाज़ साहिबा, आप भी सर आप आगे इसके हमारी बात को आगे फॉरवर्ड करें ताकि लोग उस चीज़ को लोगों तक जो मसाइल हैं वो एक्चुअली मुतल्लिका अथॉरिटीज़ तक पहुँचें और वो देखें कि भाई कितनी हद तक परेशानी है। बुज़ुर्ग आए, इनसे भी बात थोड़ी सी करने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं बुज़ुर्ग आप? हाँ जी ठीक। क्या हो रहा है आपके इलाके में? अगर साफ़ नहीं हो रहा क्या वजह है? सीवरेज का मसला है क्या वजह है? सड़कों का ख़राबी है क्या वजह है? क्या वजूहत समझते हैं अपने इलाका महरूमियों में डूब रहा है? साडा जिहड़ा खास है ना जी, मेन मसला साडा शुरू तो ही सानू कोई तकरीबन हो गए 16 साल इत्थे, तो सानू आ मेन मसला जिहड़ा निकासी दा पानी आसे पासे जिथे मर्जी उत्थे तलाब बने हुए ने, बीमारी तो इस तो सिवा होर कोई साडा साह लैना ही औखा होया। तो असीं अपनी मदद दे आप तहत कोई चंदा इकट्ठा किया, हुकूमत पिछे MP उन्होंने दे पिछे नस के साडी कोई गल नहीं सुनी गई। कुछ वो तामन करते, कुछ असी कुछ पैप साढ़े जाके वेखो सारे उत्थे ना इकट्ठे हुए पे ते, लेकिन किसी इस पासे तवज्जो नहीं दी। भाई गरीब बंदे ने, गरीब बंदे इस वास्ते कोई नहीं तवज्जो करता। गरीब के लिए आप समझते हैं कोई परेशानी? हाँ जी हाँ, वसाइल सिर्फ इलीट क्लास के हैं, अशराफिया के हैं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, ये बात अगर आज का एक बुज़ुर्ग कह रहा है, अगर आज का एक अब कह लें कि एक ऐसा मिडिल क्लास एक गरीब शख्स कह रहा है कि भाई मैं तो ये समझता हूँ कि वसाइल सिर्फ अशराफिया के लिए हैं, हम गरीब के लिए सारी ज़िंदगी यही मसाइल हैं। अब बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि भाई 16 साल से मैं इस जगह पे रह रहा हूँ, एक मसला है, एक सिंगल इशू है, वो भी ठीक नहीं हो सका, और उस सिंगल इशू ठीक होने के बजाय और हज़ार तरह के ऐसे मसाइल हैं जो मज़ीद बढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं चूँकि बहुत सारे इलाके एरियाज़ देखते हैं, वहाँ पर जितनी भी महरूमियाँ हमें नज़र आती हैं हम वो कोट भी करते हैं, तो क्या आप भी समझते हैं कि बेहतरी में जो उम्मीदवार हैं जो जीतते रहे हैं उन्होंने भी कोई अपना किरदार अदा नहीं किया? नहीं, उनके पास असी जा कर यहाँ आते हैं वोट लेने के लिए, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, जाते हैं जाके अर्ज़ करते हैं कि अब थोड़ा काम हो जाएगा, एक बार इलेक्शन लड़ लेने दो, जो असी फिर इंशाअल्लाह थोड़ा पैर ये सुनते हैं। सानू इन्ने साल हो गए जी, बस यही सुनते बेचारों को साल गुजर गए। आपके मसाइल हल करेंगे, आपके मसाइल हल होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक और भी बुजुर्ग हमारे साथ आए, इनसे भी बात करें। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मामला सूरत हाल चल रही है? अच्छी जा रही है लाइफ की या कुछ ना कुछ कमी कोताहियाँ मौजूद? नहीं जी, इंसानी दुनियावी लिहाज नाल कमियां कोताहियां बहुत ने, लेकिन अल्लाह की रहमत साढ़े ते बेबहा कर, तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र हर हालत में जो है वो अदा करना चाहिए। लेकिन ग्राउंड पर अगर आकर चीज़ें देखें थोड़ी सी, तो एक महकमों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, उन्होंने आपको सहूलियात देनी है, उन्होंने जो है वो रोड्स आपको देने हैं, सीवरेज सिस्टम आपको अच्छा देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर निज़ाम देना है, सारी चीज़ें देनी है। आपको क्या ये सारी चीज़ें मिल रही हैं? नहीं जी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल। क्या वजह समझते हैं थोड़ा? हम अभी बिल तार के असी थक जाने हैं, असी टैक्स दे के थक जाने हैं, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨੱਕ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਲਕਿ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ MN ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂ MP ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਈ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਪ ਥੱਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਵੋਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਪ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਪ ਥੱਲੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 15-20 पैप पे हैं, ज़्यादा नहीं। उन्होंने एक काम का आगाज़ किया, आपको ये दिखाया कि भाई काम हो रहा है, आप वोट दें, काम हो जाएगा आपका। सिर्फ वोट के लालच में अपना वोट के लालच में लिया के उन्होंने सिर्फ पैप सानू दिखाए ने भी ए तेन पैप जोड़े पै ने वोट सानू मिलणगे बस। ये स्टंट ज़रा आप चीज़ आप देखिएगा, ये स्टंट वो है जो इन लोगों बेचारों की आंख में धूल झोंकता है, क्योंकि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई आपका नैरेटिव फ्लॉप हो गया, वो कोई भी कैंडिडेट हो, आपने वो जो चूरन बनाया वो चूरन अवाम में नहीं बिक सका, आपका नैरेटिव फ्लॉप हो गया, आप अवाम को इंगेज करने में नाकाम हो गए। फिर इसका भी एक एक्सट्रीम वर्जन जो है वो ये है कि आप एक गली मोहल्ले में जाएं, आप एक इलाके में जाएं, उनका मसला लें कि हाँ यहाँ पे सीवरेज का मसला है, ठीक है जी, आप 8-10 जो है वो पाइप मंगवाएं, वो बिछा दें कि बस अब यहाँ पे आके ना रुक गया है क्योंकि बजट ख़त्म हो गए हैं।
अब होगा ये, इसका हल ये कि आप वोट दें मुझे, मैं जीतूंगा, उसके बाद आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ये वो भाषण होता है, ये वो आप कह लें कि किस्म का प्रैक्टिकल चूरन आप इसको बोल सकती हैं, जो वो फिर बना के देते हैं इन केस जब हर चीज़ ही फ्लॉप हो जाती है। तो भाई क्या कहेंगे, कितना आपका इलाका अच्छा है, कितना मज़ीद अच्छाई की ज़रूरत है, और कितना महकमे अच्छा काम कर रहे हैं, कितना कोई आपके मुंतखब नुमाइंदगान ने अच्छा किया आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम जी। ਸਾਡੇ ਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਟੋਟਾ ਛੱਡਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੁਲੀ ਆ, ਉਹ ਪੁਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਲਿਬੜਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਲਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕੱਢਣੇ। ਉਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ठीक है, अच्छा, और वो कोई ये हुआ है कि भाई हमने कभी कोई देख लेते हैं कि कोई सफाई वाला है, कोई सीवरेज वाले आए हैं, कोई सर्वे वगैरह हो रहा है भाई कि वाकई इलाके का मसला है, इसको हल किया जाएगा, इस तरह का कभी कोई कुछ हुआ है? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਖਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ बिल्कुल अपनी मदद। अच्छा, अब आखिर पर मैं ये चाहूँगा, अपील क्या करना चाहेंगे ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा से, ख़ास तौर पर उन महकमों से जिनका ये काम है, जो यहाँ पर आकर कर सकते हैं? मसाइल क्या? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਜਾਣ। एक ही जो है वो लोगों की अपील है कि जिस तरह बाकी लोगों के काम हो रहे हैं हमारे भी हों, ताकि हम भी अपने मसाइल के ख़ात्मे के बाद कुछ सुख सांस ले सकें। आज के प्रोग्राम के साथ काम में हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।